ओके जी सर, 1 मिनट का वेट करते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर मैं आपकी क्यूरी का भी आंसर कर देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें और फिर उसके बाद वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सब लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन था रबी का कि हम सैप के बारे में कुछ पढ़ेंगे, तो सैप का बस जस्ट एक ओवरव्यू होगा फ्रॉम मिड। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ईआरपी का कोर्स है, तो उसमें हम मेन हमारा जो फोकस होगा वो ईआरपी होगा। इंट्रो और ओवरव्यू ज़रूर होगा सैप का, लेकिन जो है ऐसे पूरी कंप्लीट डिटेल नहीं होगी। ठीक है, और रेज हैंड किसने किया है? हसीब इब्राहिम। जी हसीब, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। मैम अभी का नहीं है वो स्टार्टिंग में वॉइस इशू था ना, तो इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। ओके, आजाद कुरैशी। मिस, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने उसको बताया दराज का, तो वो दराज जो है वो डायरेक्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होता है हमसे कंप्लीट करने के लिए? दराज का जी जी। देखना पड़ेगा क्योंकि ईआरपी तो होगा उनका, कोई ना कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तो है जो प्रोडक्ट की सारी सिंक्रोनाइजेशन है। अच्छा, वो डायरेक्ट हमसे ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा होता है? अच्छा देखो, डिपार्टमेंट तो अगर ईआरपी किसी उसमें लॉन्च है भी तो डिपार्टमेंट तो अलग अलग ही होंगे। हम जो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक ही जाएगी, लेकिन जो डेटाबेस होगा दैट डेटाबेस शुड बी सेंट्रलाइज्ड। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल ये दिखाने जा रही हूँ, ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास, बिफोर ईआरपी एंड आफ्टर ईआरपी, कि बिफोर ईआरपी काम कैसे हो रहा था और आफ्टर ईआरपी। डिपार्टमेंट तो वही रहेंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जो हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो एक सिंक्रोनाइज्ड डेटाबेस होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मोहम्मद इब्राहिम की भी कोई क्यूरी है? जी इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जैसे आपने बताया था पेरोल के बारे में, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इसके रिलेटेड। मैं ये पूछ रहा था कि बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही और बैकग्राउंड नॉइज भी बहुत ज्यादा है। मैम आ रही है आवाज? जी अब बेटर है, बोलो। मेरा ये क्वेश्चन था मैम, पेरोल ऐसी कौन सी कंपनी है, मतलब पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल है कि पेरोल 10 सेकंड में जनरेट टेन पेरोल सेकंड में 10 जनरेट सेकंड में जनरेट ये हो कैसे सकता है? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, मेरा ही क्वेश्चन है। डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर पे कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कितना एफिशिएंट है और कितनी जल्दी जो है वो पेरोल जनरेट करके दे रहा है। जितना एफिशिएंट सॉफ्टवेयर होगा उतनी जल्दी करेगा जनरेट। वैसे मैक्सिमम टाइम कितना लगता है? डिपेंड ऑन डेटा एंड स्पीड। आपका जो और डेटाबेस है उसमें कितनी स्पेस है, उसकी स्पीड कितनी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। राइट, थैंक यू। अच्छा देखो, ये एक एग्जांपल है, इसको हम उसी तरीके से देखते हैं। ठीक है, ये बिफोर ईआरपी एक एग्जांपल है। ठीक है, कस्टमर है, कस्टमर को कुछ पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसने ऑर्डर किया। ऑर्डर कहाँ जाएगा? सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स डिपार्टमेंट की जो है वो क्या करेगा, वो अपने कस्टमर डेमोग्राफिक फाइल्स में देखेगा ऑर्डर। ठीक है, वो देखेगा कि कहाँ है डेटा, कौन सा ऑर्डर है, वो चीजें हमारे पास हैं या नहीं है। ठीक है, फिर वेयर हाउस। वेयर हाउस में क्या होगा हमारे पास?
ठीक है, ये हमारे पास वेयर हाउस है जो किससे कनेक्टेड है, इन्वेंट्री फाइल, जिसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड मींस टेबल्स पड़े हैं। यहाँ पे कस्टमर का सारा डाटा पड़ा है। ठीक है, कस्टमर जो भी पार्ट ऑर्डर करेगा, ठीक है, कस्टमर जो भी पार्ट ऑर्डर करेगा वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और सेल्स डिपार्टमेंट कस्टमर का पूरा एक जो डाटा है कि कस्टमर का नेम, आईडी, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर आईडी, वो सारी कस्टमर डेमोग्राफिक फाइल में स्टोर कर देगा। एंड देन वी हैव वेयर हाउस, ठीक है, जहाँ पे वो सारे पार्ट्स मौजूद हैं। और वेयर हाउस से रिलेटेड हमारे पास जो डेटाबेस कनेक्ट है वो क्या है, इन्वेंट्री फाइल्स का। मैं नोटेशन ऑन कर दूं। ठीक है, वेयर हाउस से रिलेटेड जो हमारे पास डेटाबेस है, किसका अलग डेटाबेस है, जो लिंक है इन्वेंट्री फाइल्स का। ठीक है, अब सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, चेक फॉर पार्ट। सेल डिपार्टमेंट वेयर हाउस के पास जाएगा, देखेगा कि जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो पार्ट्स या वो चीजें हमारे पास मौजूद हैं वेयर हाउस में या नहीं है। वेयर हाउस क्या करेगा, कॉल बैक नॉट इन स्टॉक। वेयर हाउस ने अपडेट कर दिया कि हमारे पास स्टॉक में मौजूद नहीं है। फिर क्या होगा, देन वी हैव परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेजिंग डिपार्टमेंट में अलग डेटाबेस है परचेजिंग फाइल्स के नाम से। ठीक है, अब वेयर हाउस क्या करेगा, इनको तो अपडेट कर देगा सेल्स डिपार्टमेंट को कि हमारे पास मौजूद नहीं है, स्टॉक में नहीं है। और क्या करेगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट को भेज देगा कि वी नीड पार्ट एक्स एक्स। ठीक है, पार्ट का नेम जो भी होगा वो कह देगा कि हमें ये पार्ट रिक्वायर्ड है। परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास गया, वेंडर। परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऑर्डर इज प्लेस्ड विद वेंडर। वेंडर को प्लेस कर देगा ऑर्डर। ठीक है, और फिर अपडेट कर देगा वेयर हाउस को कि वी ऑर्डर द पार्ट्स। ठीक है, इस वाली सिचुएशन का अभी सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं पता कि वेयर हाउस ने ऑर्डर किया है, परचेजिंग डिपार्टमेंट ने ऑर्डर वेंडर को भेज दिया है, और परचेजिंग डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट भी भेज दिया, नोटिफिकेशन भेज दिया वेयर हाउस को कि वी ऑर्डर द पार्ट्स। ठीक है, यहाँ तक ये सब चीजें सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं पता। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब वेयर हाउस ने अपडेट किया वी ऑर्डर द पार्ट्स, हमने पार्ट को ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जो लैग आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है कि जब दो कंसर्न डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेट करें तो तीसरा अनअवेयर है उससे। ठीक है, फिर वेंडर क्या करेगा, वो पार्ट शिप कर देगा वेयर हाउस में। ठीक है, और एक इनवॉइस भेज देगा वही वेंडर अकाउंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, जिसमें वो पार्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा, और अकाउंट डिपार्टमेंट उसको अकाउंटिंग फाइल्स, एक अलग डेटाबेस है वहां पे जो डेटा होगा वहां डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर हाउस क्या करेगा, सेंड रिपोर्ट भेजेगा अकाउंट को। जाहिर है एक रिक्वेस्ट जो है वो वेंडर भेजेगा, और एक वेयर हाउस भेजेगा कि हमने क्या क्या रिक्वेस्ट किया था और हमें कौन कौन से पार्ट्स रिसीव हो गए, वो एक रिक्वेस्ट वेयर हाउस भी भेजेगा अकाउंटिंग को। और फिर यहाँ पे परचेसिंग डिपार्टमेंट भी रिपोर्ट भेजेगा कि हमने ये चीज़ें इस वेंडर से ऑर्डर की थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएंगी, और सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेंड करेगा रिपोर्ट अकाउंट डिपार्टमेंट को। ठीक है, ये सारी चीजें बिफोर ईआरपी हो रही थी। ये क्लियर है, यहाँ पे कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया क्लास, यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है यहाँ तक। ओके गुड। ओके, अब हम देखेंगे कि आफ्टर ईआरपी ये सिस्टम जो है किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया बिफोर ईआरपी, अब देखेंगे हम आफ्टर ईआरपी। ठीक है, कस्टमर ने पार्ट ऑर्डर किए सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन्वेंट्री डेटा इफ नो पार्ट्स ऑर्डर इज प्लेस्ड थ्रू डेटाबेस, वो डायरेक्ट वेयर हाउस में भेजने के बजाय, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग डेटाबेसेस थे, ईआरपी हमें क्या कह रहा है कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग डेटाबेस होने के बजाय आपके पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस हो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो। तो सेल्स डिपार्टमेंट वेयर हाउस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने के बजाय क्या करेगा, डेटाबेस में क्यूरी भेजेगा कि क्या हमारे पास वो पार्ट्स मौजूद हैं या नहीं है। Inventory data if no parts order is placed through database. ठीक है, order is submitted to purchasing record order in
DB। ठीक है, परचेसिंग डिपार्टमेंट वाला ऑर्डर जो है वो डेटाबेस क्या करेगा, अगर वो रिकॉर्ड उसके पास होगा तो वो परचेज के पास रिक्वेस्ट आगे भेज देगा, और परचेज डिपार्टमेंट फर्दर जो भी रिकॉर्ड होगा वो दोबारा उसी डेटाबेस में अपडेट कर देगा कि हमें ऑर्डर रिसीव हो गया है। डेटाबेस एक ही है। ऑर्डर इज प्लेस्ड विद वेंडर, ये वेंडर आ गया। परचेसिंग डिपार्टमेंट वेंडर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और वेंडर शिप पार्ट करेगा, मतलब जो भी पार्ट्स होंगे वो शिप कर देगा वेयर हाउस में, और वो जो पूरी इन्वेंट्री की डिटेल है जो आपने ऑर्डर डाला है वो दोबारा डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एंड इनवॉइसेस अकाउंटिंग, वेंडर जो है वो क्या करेगा, एक इनवॉइस भेज देगा अकाउंट डिपार्टमेंट में, और अकाउंट डिपार्टमेंट वो सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में डालेगा और डेटाबेस से पूरी एक कंप्लीट जनरेटेड रिपोर्ट दोबारा से अकाउंटिंग के पास जाएगी। ठीक है, जब आपके पास ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो अगर आप देखें तो एक सेंट्रल डेटाबेस है जिससे सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड हैं। तो काम बच गया, वेट नहीं करना पड़ा कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो पहले वेयर हाउस के पास जाए। हर जगह जाने से पहले उसके पास क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिससे हर डिपार्टमेंट डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है और उसको वहीं से रिस्पॉन्ड मिल रहा है, उसको आगे फर्दर डिपार्टमेंट का वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डायरेक्ट एसएच कम्युनिकेट नहीं कर रहा, हर कोई थ्रू डेटाबेस कम्युनिकेट कर रहा है। सिर्फ जो है परचेजिंग वाला जो है वो वेंडर को जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, जाहिर है वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में भी जाएगी कि हमने इस वेंडर को ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो वो ऑर्डर साथ साथ उसका लॉग भी मेंटेन हो रहा है। जी अजान, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। जी, सब डेटाबेस से कनेक्ट है। जी अजान कुरैशी। बीच गलती से हो गया था ये। मोहम्मद मुनीम कुरैशी। मैंने कर दिया। मैम ये कोई सॉफ्टवेयर, ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर के नेम्स है जिस पे हम लोग काम करेंगे अभी ऐसे डेटाबेस के लिए? इस स्पेसिफिक कोर्स में सॉफ्टवेयर तो कौन सा ऐसे होगा? हम कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल कोर्स है, थ्योरेटिकल एंड से ईआरपी को समझेंगे कि ईआरपी क्या होता है। हेलो, और वैसे जो है थ्रू आउट आवाज जब आ आप रही है? कीट में पढ़ेंगे, जी जी आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी क्लास, यहाँ तक कोई फर्दर क्यूरी है? अगर आप देखें नोट करें तो ईआरपी ने मैम जो आगे जाके सॉफ्टवेयर पे काम वेटिंग करें? स्टेट जो है, जो वेटिंग स्टेट है कि रिक्वेस्ट कहाँ गई, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट सेंड की, वो उसको चेक कर रहा है, एक और डिपार्टमेंट को सर्च किया, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो जो वेटिंग स्टेट है वो यहाँ पे खत्म हो गया। ईच एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन इन डेटाबेस,
और हर डिपार्टमेंट डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो जिसको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज स्टेटस लेना है, वो डायरेक्ट डेटाबेस से ले सकते हैं। जी दानियाल। मिस मुझे ये पूछना था कि ये इसमें कंप्यूटर्स कौन से यूज होते हैं, मतलब सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं सॉफ्टवेयर के लिए? नहीं नहीं, जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, बस कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि विंडोज़ वगैरह आपके पास ये होना चाहिए, फर्दर सॉफ्टवेयर ये होने चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल होने चाहिए। जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वही नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। बस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं कि हर सॉफ्टवेयर में हर जो है वो सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो आपने इंटीग्रेट किए हुए हैं। और डेटाबेस के लिए यू कैन यूज़ एसक्यूएल सर्वर, यू कैन यूज़ PHP माई एडमिन। डिपेंड करता है, अगर आप PHP पे काम करें तो PHP माई एडमिन पे काम कर सकते हैं, और वैसे यूजली एसक्यूएल सर्वर यूज़ होता है। अब तो नो सीक्वल भी आ गया है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, डेटाबेस कौन बनाएगा? डेटाबेस को तो आपको जो ERP, देखें यहाँ पे दो तीन चीजें हैं हमारे पास। एक हमारे पास बेस होता है ERP इंस्टॉलेशन। तो ERP इंस्टॉलेशन ये होती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो आपके पास रिलेशनल, अगर तो आप उसको जो है वो आउटसोर्स कर रहे हैं, मीन्स किसी और से बनवा रहे हैं, सो वो आपकी जो है वो कंपनी में आके उसको प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आपसे आपकी पूरी रिक्वायरमेंट्स लेंगे कि आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल करके देंगे। ठीक है, और अगर आप इन हाउस डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको खुद करना पड़ेगा। और अगर आप थर्ड पार्टी टूल ले रहे हैं तो फिर थर्ड पार्टी टूल से कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी और उसको आपको अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस हो जिस पे आप काम कर रहे हो, उसी डेटाबेस को इंटीग्रेट कर दो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्क्रैच से डेटाबेस बिल्ड करो। So it's vary from situation to situation and company to company. हाँ, तो वो डेटाबेस में होगा ना। ERP से पहले भी डेटाबेस पे काम हो रहा था, लेकिन ये डेटाबेस क्या था, सिंक नहीं था। अगर मैं आपको बिफोर ERP वाली पिक्चर दिखाऊं, तो ये बिफोर ERP वाली पिक्चर आप देखें। डेटाबेस तो यहाँ भी है, लेकिन देखें अलग अलग टेबल्स हैं। अकाउंटिंग की एक अलग डेटाबेस है, परचेज, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग डेटाबेस है। तो जो हर डिपार्टमेंट का अपने पर्सन होगा जो डेटा एंट्री लेवल पर होगा, वो डेटा एंटर कर रहा होगा। अब जब आप मूव करेंगे ERP पे, बिफोर ERP, अब यहाँ पे तो अलग अलग डेटाबेसेस हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग डेटाबेस है, और कोई एंट्री पर्सनल जो एंट्री लेवल ऑपरेटर होगा वो एंट्री कर रहा होगा जो जो रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे। वहाँ पे एरर के भी चांसेस हैं। ठीक है, कोई एक ऑर्डर अगर प्लेस नहीं हुआ, डिले हो गया, तो फिर फर्दर वेट करना पड़ेगा सबको। जब ठीक है, जबकि ERP पे हम क्या कह रहे हैं कि सिंक्रोनाइज्ड हो, जो भी ऑर्डर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस पे जाए, और ऐसे हमें किसी ऑर्डर एंट्री ऑपरेटर की भी ज़रूरत ना हो। ठीक है, डिपार्टमेंट से डेटा डायरेक्ट, जैसी ऑनलाइन डिपार्टमेंट आपके पास एक ऑर्डर किया, कस्टमर ने ऑर्डर किया, सेल्स डिपार्टमेंट एज इट इज़ उस ऑर्डर को फॉरवर्ड कर दे और वो ऑर्डर कहाँ चला जाए, डेटाबेस पे जाके स्टोर हो जाए। और वो डेटाबेस सिंक्रोनाइज्ड है, लिंक है, सारे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। फिर वही चीज़ परचेजिंग डिपार्टमेंट से चेक हो, तो इसी तरीके से हमारा पूरा काम, पूरी जो है वो ऑर्डर इस तरीके से डेटाबेस में स्टोर होके वर्क करेगा। नहीं, लैब नहीं होगी इस कोर्स में। ये थ्योरेटिकल कोर्स है, इसमें इस तरीके से हम थ्योरीज पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आपका डेटाबेस सर्वर पे ही स्टोर, डेटाबेस बेसिकली एक सर्वर
मींस कोई अलग से सिस्टम नहीं होगा, वो आपके सिस्टम के साथ ही इंटीग्रेटेड होगा। जैसे अगर आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो एसक्यूएल सर्वर आपको डेटाबेस की फंक्शनैलिटी दे रहा है, तो आपका वो सारा डेटा एसक्यूएल सर्वर पे जाके ऐड ऑन होता चला जाएगा। आपको टेबल्स बनाने होंगे, टेबल्स बना के एंट्री करनी होगी। इस कोर्स में ये सब काम आपने नहीं करना है। इस कोर्स में जस्ट एक ओवरव्यू है कि क्या चीज़ कैसे होगी। अब हाउ टू डू दिस ये तो फिर आप आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस आप यूजुअली पढ़ेंगे, डेटाबेस का एक अलग से कोर्स होता है। ये तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है ना सबका। जी दानियाल। मिस मुझे ये पूछना था कि इस क्लास में लैब की नीड तो नहीं होगी अभी? किसकी नीड नहीं होगी? सॉरी रिपीट करो क्वेश्चन, समझ नहीं आया। लैपटॉप मिस इस क्लास में सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ कि क्लास में लैपटॉप की एसएच रिक्वायरमेंट मींस कोई प्रोजेक्ट वगैरह एसएच नहीं बनाना होगा, लेकिन रिपोर्टिंग वगैरह के लिए तो आपको प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड होगा ना। लैपटॉप रिक्वायर्ड तो होगा। क्लासेस लोगे कैसे, रिपोर्ट कैसे सबमिट करवाओगे, क्विजेस असाइनमेंट कैसे दोगे? ओके मिस